ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन हुआ। एक और एप्लीकेशन है हमारे पास, वो है टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप between, to find out the relationship between molecular masses, molecular mass and vapor density of a gas. गैस की वेपर डेंसिटी और उसके मॉलिक्यूलर मास में रिलेशनशिप। ये जो टॉपिक है बेटा, ये दोबारा से फिफ्थ चैप्टर है, उसमें दोबारा से रिपीट होता है। ओके, वेपर डेंसिटी को मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि जो गैस, अगर हम बात करेंगे कि गैस तो वेपर्स ही हैं एक तरीके के हमारे पास, तो उनकी डेंसिटी कितनी है, कितने डेंस हैं वो हो जाएगी हमारी वेपर डेंसिटी की। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितना मास है गैस का, तो वो हो जाएगी वेपर डेंसिटी। और इसको हम किस तरह से दे सकते हैं, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ गैस by density of hydrogen. बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की डेंसिटी के साथ क्यों हम बेटा लेके चलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट मटेरियल, सबसे लाइटेस्ट गैस है हमारे पास। गैस भी क्या कहें, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। तो इसके कंपैरिजन में हम देखते हैं कि जितनी ज्यादा किसी और गैस की डेंसिटी होगी, वो उसकी वेपर डेंसिटी कहलाएगी, राइट। ठीक है, तो ये लिखने के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज व्हाट, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मैं डेंसिटी को इस तरह से लिखूं, यहाँ पे डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, यहाँ पे मास ऑफ द गैस और यहाँ पे मास ऑफ द हाइड्रोजन, और वॉल्यूम दोनों का सेम हो जाए, वॉल्यूम वुड बी सेम, तो वॉल्यूम तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा, मास ऑफ द गैस एंड मास ऑफ हाइड्रोजन, राइट। समझ में आ रहा है ना ये? यस मैम। यस मैम। है ना? मैम। ठीक है, तो मैं इसको साइड पे रब कर रही हूँ, बिकॉज इसकी इम्पोर्टेंट वो जरूरत नहीं है, तो मैं इसको रब कर दे रही हूँ। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने इसको लिखा है। तो यहाँ पे अगर हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सर्टन वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी। एसटीपी होता है बेटा स्टैंडर्ड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन हमारे पास होती है 1 एटमॉस्फेयर एंड 0 डिग्री सेल्सियस, और ये 1 बार और 0 डिग्री सेल्सियस भी ली जाती है। इसको थोड़ा सा ये टॉपिक खत्म हो जाए, इसके बाद मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन के ऊपर हम लोगों ने गैस का कुछ सर्टन मास लिया एक सर्टेन वॉल्यूम के अंदर। मतलब मैंने मान लो कि 1 लीटर ले लिया गैस का वॉल्यूम, उसका कितना मास होगा, डिवाइडेड बाय सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का भी सेम वॉल्यूम ले लिया और उसका कितना मास हुआ, मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। तो अभी हम लोगों को पता है बेटा कि अगर वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों में सेम होंगे, राइट। मतलब यहाँ पे मान लो कि हमारी गैस के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो हाइड्रोजन के भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सो मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस divided by mass of n molecules of H2। ठीक है ना? तो अगर मान लो कि हमारी गैस का मास हो 23, मान लो, ठीक है, इसके n मॉलिक्यूल्स है, और हाइड्रोजन का हमें पता है 2 होता है, तो n इंटू 2, तो ये n तो फालतू है यहाँ पे। जितना n मॉलिक्यूल्स के मासेस का रेशियो होगा, उतना ही एक एक मॉलिक्यूल्स के मासेस का रेशियो होगा। समझ रहे हो कि नहीं बेटा?
अगर मान लो कि ये सेम चीज हम दोबारा फिर से करने वाले हैं। अगर मान लो कि मेरे पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं किसी गैस के, मान लो कि ऊपर वाली जो गैस है, जो कोई भी गैस हो सकती है, उसका मास हो 20, तो उसके 4 मॉलिक्यूल्स हैं। और नीचे हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके भी 4 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये तो क्या 20/2, चाहे मैं इसको 40 इंटू 20 और बाई 8 कर देती। 40 इंटू 20 कितना होता है 80/2 और 20/2, ओ सॉरी 80/8 और 20/2, सेम सेम रेशियो आएगा ना बेटा। दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स ना। अगर मैं इसको 20/2 ले लूं और या फिर 80/8 ले लूं, सेम आएगा, राइट। तो अगर हम n मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे रेशियो ले रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो भी तो मास का रेशियो वही होगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमारी वेपर डेंसिटी किसके बराबर आ रही है? दिस इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द गैस divided by mass of 1 molecule of हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल का मास हमें पता है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द गैस पता है, उसका मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, 2 हाइड्रोजन एटम्स है, तो ये 2 है हमारे पास। तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर आ गया? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये रिलेशनशिप हो गया हमारा वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का। ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं। सेम चीज दोबारा भी रिपीट होता है चैप्टर 5, हमारे पास 5th चैप्टर है गैसियस स्टेट करके, तो वहां पे भी ये दोबारा से रिलेशनशिप हम करते हैं। तो ठीक है,